गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं वीरान पड़ा था। लोग इसे शापित कुआं कहते थे। यह कहा जाता था कि इस कुएं के अंदर कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो किसी को भी अपने पास बुला लेती है। गांव वालों की मान्यता थी कि उस कुएं में कई साल पहले एक औरत ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद से जो भी कोई कुएं में झांकता उसकी मृत्यु अजीब परिस्थितियों में हो जाती। कुएं के आसपास की जमीन भी बंजर थी, वहां पर कोई घास नहीं उगती थी और उसके आसपास के पेड़ों पर पक्षी भी नहीं आते थे। बच्चे उस कुएं के पास खेलने से डरते थे और बड़े लोग भी वहां जाने से कतराते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और इन कहानियों पर अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्त अक्सर उसे कुएं की कहानियों के बारे में छेड़ते थे और एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें सच में इतना विश्वास है कि ये सब झूठ है तो इसे कुएं में झांक कर दिखाओ। अर्जुन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपने दोस्तों के साथ शाम के समय कुएं के पास गया। दोस्तों ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, मजाक अलग बात है लेकिन वहां झांकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांकने लगा। पहले तो उसे केवल गहरा अंधेरा दिखा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एक हलचल सी महसूस हुई। अचानक कुएं के पानी में एक औरत का चेहरा उभरा। उसका चेहरा सफेद था, आंखें गहरी काली और बेहद डरावनी। वह अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ भी बोल नहीं पाया। दोस्तों ने उसे संभाला और गांव लौट आए, लेकिन अर्जुन को पूरी रात नींद नहीं आ सकी। अगले दिन से अर्जुन के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जब वह अकेला होता तो उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। रात में उसे दरवाजे से अपने आप खुलते बंद होने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी उसे आईने में अपनी परछाई की जगह उस औरत का चेहरा दिखाई देता। एक रात अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने वही औरत खड़ी थी जिसके उसने कुएं में देखा था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। अर्जुन ने दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरी रात कांपता रहा। डर के मारे अर्जुन ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उन्होंने उस गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। तांत्रिक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुमने शापित आत्मा को जगा दिया है, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने अर्जुन को एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। उसे रात 12 बजे कुएं के पास जाना था, कुछ फूल चढ़ाने थे और माफ़ी मांगनी थी। डरते हुए अर्जुन आधी रात को कुएं के पास पहुंचा। उसने तांत्रिक के बताए अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, हवा ठंडी हो गई और माहौल डरावना। कुएं से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अचानक कुएं से वही औरत निकली। उसकी आंखें जल रही थी और वह अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने कहा, तुमने मुझे चैन से सोने नहीं दिया, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। यह सुनकर वह औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर से ऊर्जा खींच ली गई हो। अर्जुन गांव लौट तो आया, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुका था। वह चुपचाप रहने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उसे उसी कुएं के पास मृतक पाया। अब गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया कि वह कुआं सच में शापित है।
कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी उस कुएं के पास जाता अब उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।